नमस्कार भैया बहनों। आज हम पार्ट 2 के आगे वाले भाग में अध्ययन करेंगे। हमने इस पार्ट में पूर्व में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने व्यापार से प्रारंभ किया, अपना कार्य एक साम्राज्य की स्थापना के रूप में खड़ा कर लिया। ये सब अंग्रेजों ने कूटनीति और बेईमानी के दम पर हासिल किया है। भैया बहनों, आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और वह अंग्रेजी सेना में जा मिला। इस कारण सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई। यही इस हार का मुख्य कारण भी था। भैया बहनों, 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1,00,000 रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। भैया बहनों, ये नवाब का उस समय जो शिकायती पत्र था, ये वास्तव में अंग्रेज़ों की कूटनीति को दर्शाता है कि किस प्रकार उन्होंने व्यापार से साम्राज्य की ओर कदम बढ़ाए। भैया बहनों, प्लासी की जंग एक महत्वपूर्ण जंग थी क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की उनको ज़रूरत भी नहीं थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी उनके इशारों पर नहीं चलते हैं क्योंकि उन्हें भी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना शुरू किया तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार हुई। अब उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया था और मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने दोबारा नवाब बनाया। भैया बहनों, अब बंगाल में जब दोबारा मीर जाफर नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने शर्तें तय की जिसके तहत हर महीने नवाब को 5 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, अपनी व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और अधिक पैसा चाहती थी। भैया बहनों, कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई भी चाहती थी। 1765 ईस्वी में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे और बदल चुके थे। अब वो नहीं चाहते थे कि कोई कठपुतली नवाब रहें। कंपनी खुद अपने आप को नवाब बनाना चाहती थी। उस समय अंग्रेज़ अफसर था क्लाइव, और क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में
मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य था। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए कहीं न कहीं मुगल सम्राट को भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। भैया बहनों, हमारा देश यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता है। उस समय 18वीं सदी की शुरुआत में भारत के साथ जब व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत से ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाने के लिए सोने और चांदी के बदले चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। अब बंगाल की दीवानी मिलने के कारण अंग्रेज़ों को विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब उनको इंग्लैंड से सोना और चांदी लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती वस्त्र, रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फ़ौजों को संभाल भी सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण भी कर सकती थी, उनकी लागत उठा सकती थी। इस प्रकार बंगाल उनको एक नया क्षेत्र मिल गया। भैया बहनों, अब कंपनी के जो पास हैं सत्ता थी, ताकत थी और इसके बहुत कुछ फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी अब अपने आप को नवाब की तरह के ख्वाब देखने लगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ तो उसके बाद बंगाल के जो असली नवाब थे वो इस बात के लिए उनको बाध्य किया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था उस समय उसकी उम्र महज 18 वर्ष थी। 1773 ईस्वी में जब वह पहली बार मद्रास आया और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बना तो और उसके बाद जब भारत से गया तो उसके पास दौलत थी 4,01,102 पौंड के बराबर दौलत। ये राशि आज की 3,76,99,790 रुपये के बराबर की राशि थी। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है इसमें कि गवर्नर ने के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम जो है रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी। और यही नहीं, कंपनी ने बाद में उसको भ्रष्टाचार से मुक्त भी कर दिया, बरी भी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या की। कंपनी के सभी अफसर इस तरह क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। खूब बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत के निवाले भी बने, लेकिन कुछ अच्छे साधारण परिवार के लोग थे, वो भी जब नवाब बन के आए तो उन्होंने भी भारत से ठीक ठीक पैसा कमाया और ब्रिटेन में वापस जाकर आराम की ज़िंदगी बसर करने भी लगे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए वो वहाँ उन्होंने आलीशान जीवन जिया। वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहते थे। नवाब, ये जो अपना भारतीय शब्द है नवाब, इसी का ही अंग्रेजी संस्करण है नवाब। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों की श्रेणी में रखते थे। यही नहीं, नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। भैया बहनों, क्लाइव खुद को अपने आप को कैसे देखता था वो यहाँ देखिए। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। उसने कहा था, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे सामने मेरे इशारे पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। इस प्रकार क्लाइव ने अपना जो वक्तव्य वहाँ दिया था, आज हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे। इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। नमस्ते। यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप उनका उत्तर ठीक प्रकार से पढ़ के लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कठपुतली नवाब कंपनी के इशारों पर क्यों नहीं चलते थे?
प्रश्न संख्या 2 है, मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य कब व कहाँ लड़ाई हुई। तीसरा प्रश्न है, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी, उसके बाद क्लाइव ने क्या ऐलान किया। रॉबर्ट क्लाइव के भारत से लौटते समय वह कितनी दौलत का स्वामी था। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं।